लग रहा है बढ़त बीजेपी के पास जीत लगभग तय और इस पर अब खुशी का माहौल भी बीजेपी दफ्तर में बनता हुआ। लेकिन शुरुआत से अगर हम बात करें काउंटिंग की तो बेहद नजदीकी ये मुकाबला रहा अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव का और लग रहा था कि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, लेकिन आखिरी जो राउंड है वो बीजेपी के फेवर में नजर आ रहे हैं। हालांकि अब इस पर सियासी रिएक्शन भी आएंगे, पॉलिटिकल रिएक्शन। तो 3252 वोट से अमरवाड़ा में जीत हुई है कमलेश शाह की, बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह जिन्होंने जीत दर्ज की है अमरवाड़ा में। बाई इलेक्शन हुआ है अमरवाड़ा और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 3000 से ज्यादा वोटों से जीत निश्चित हो चुकी है। ये वाकई बीजेपी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी उस स्थिति में जब सरकार आपकी है, बाई इलेक्शन आपका हो रहा है और दूसरा वो गढ़ था कमलनाथ का। बिल्कुल 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 आपने ठीक कहा कि ये कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो डिप्टी सीएम राजन शुक्ल हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि वो जो कमलनाथ का युग है वो अब खत्म हो गया। जिस तरीके से लंबे समय तक उन्होंने वहां पर राज किया, लेकिन जिस तरीके से पिछले लोकसभा के चुनाव में जनता ने वहां उनके बेटे नकुलनाथ को शिकस्त दी, उसके बाद यह तय हो गया था कि वहां जो भी चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। और देखिए ये चुनाव भी ये लगातार बीजेपी ये कह रही थी कि इस चुनाव को जीतेंगे। हालांकि 2023 के जो चुनाव हुए थे उसमें भले ही मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला हो, लेकिन जो छिंदवाड़ा की सीट थी उसमें 7 के 7 जो विधानसभा सीटें जो है वो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जो जिस तरीके से लोकसभा में जीत मिली है उसके बाद जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता एक नए रिचार्ज के साथ काम कर रहे हैं, पूरी स्फूर्ति के साथ लगातार काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि देखिए चाहे सीएम हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने लगातार छिंदवाड़ा के दौरे भी किए और उसका परिणाम ये रहा कि 3000 से अधिक वोटों से बीजेपी वहां जीतने में कामयाब रही है।